हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेके। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि किसी भी लेंस की पावर क्या होती है। देखिए, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? मेजर ऑफ कन्वर्जेंस, मेजर ऑफ कन्वर्जेंस, मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ एनी लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ओके, अगर आप इसे मैथमेटिकली लिखेंगे, चलो मैथमेटिकली मैं अब दिखा के पूरा शो करा के ही बताता हूं आपको। जैसे मान के चलो ये एक लेंस है, ओके, ये लेंस है। अगर यहां से पैरेलल रेज आती हैं, ओके, तो ये कन्वर्ज करेंगी फोकस पे। कहां पे करेंगी? फोकस पे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा थिक है, ये लेंस थोड़ा सा थिक है। अगर मान के चलो मैं थोड़ा सा थिन लेंस और ले लेता हूं, थिन लेंस, ये थिन है, इसके रेस्पेक्ट में ये थिन है, तो ये क्या बिहेवियर करेगा? ये जो पैरेलल रे आएंगी, ये थोड़ी सी और दूरी पे जाके फोकस करेगा। ओके, ये रेज आ रही है, ये रेज यहां पे कन्वर्ज होंगी, जबकि ये मोटा है थोड़ा सा, ये यहां पे कन्वर्ज करेगा। तो आप देख रहे हो इस वाले लेंस की फोकल लेंथ तो यहां से यहां तक हो गई, ओके, और इस वाले लेंस की फोकल लेंथ यहां तक हो गई। ठीक, तो कन्वर्ज कौन ज्यादा कर रहा है? तो देखो, कन्वर्ज ये जो थिक लेंस है ना, ये ज्यादा कर रहा है। थिन लेंस कन्वर्ज नहीं कर पा रहा इसके अपेक्षा अच्छे से। तो देखो, ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, ये कम कन्वर्ज कर रहा है। ये ज्यादा कन्वर्ज का मतलब ज्यादा ऐसे झुका दिया, ये कम कन्वर्ज का मतलब थोड़ा सा ही झुका पा रहा है। ओके, तो ये कन्वर्जेंस कम कर रहा है, ये कन्वर्जेंस ज्यादा कर रहा है। तो जहां पे कन्वर्जेंस कम है, यहां पे कन्वर्जेंस कम है, तो यहां पे फोकल लेंथ ज्यादा है, और यहां पे कन्वर्जेंस ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम है। ओके, तो यहां पे मोर कन्वर्जेंस और यहां पे लेस कन्वर्जेंस। ओके, तो मोर कन्वर्जेंस, जहां पे ज्यादा कन्वर्जेंस हो रहा है, इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है, और जहां का मतलब है कि लेस कन्वर्जेंस हो रहा है तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। मतलब लेस कन्वर्जेंस का मतलब उसकी पावर कम है, तो उसकी पावर कम है। ओके, तो जहां पे जिस लेंस की पावर ज्यादा होती है वो ज्यादा झुका देता है किसी भी रे को, और जिस लेंस की पावर कम होती है वो उतना नहीं झुका पाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं फोकस और पावर का रिलेशन है। जहां पे फोकस कम है वहां पे पावर ज्यादा है, जहां पे फोकल लेंथ ज्यादा है वहां पे पावर कम है। कहीं ना कहीं इन दोनों का कनेक्शन है। तो देखो, एक्चुअली देख रहे हो, ये दोनों एक रेसिप्रोकल अपने बीच में कनेक्शन रिलेशन रख रहे हैं। तो ये देखिए रेसिप्रोकल कैसे, जैसे 1/f(p), जहां पे फोकल लेंथ ज्यादा हो गई वहां पे पावर कम, जहां पे फोकल लेंथ कम हो गई वहां पे पावर ज्यादा। तो इस तरीके से पावर मैथमेटिकली ऐसे लिखी जाती है। मैथमेटिकली पावर क्या होती है? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ओके, आया समझ? तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर बोर्ड में आता है तो आप इस तरीके से लिख के आ सकते हो। ठीक, अच्छा, नाउ अब देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट। एक आपको मैंने बताया था लेंस मेकर फॉर्मूला, आपको एक बताया था मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, जिसमें मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन पूरा बताया हुआ है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, तो देखिए, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता था? लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहता था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में क्या आता था? वो कहता था 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस r2। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। तो तुम देख रहे हो यहां पे भी एक 1/f जो टर्म आ गई है, हम इसको भी पावर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से म्यू माइनस 1/r1 1/r2। ओके, जहां पे म्यू क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जो भी सराउंडिंग जिसमें भी जिस मीडियम में भी रखा होता है वो लेंस, सराउंडिंग, ओके, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जैसे लेंस अगर वाटर में रखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, है ना, कांच का अगर वो बना है लेंस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और पानी में रखा है तो विद रेस्पेक्ट टू वाटर, एयर में रखा है तो विद रेस्पेक्ट टू एयर, ओके, इस तरीके से। तो एक्चुअली अब देखते हैं एक इसका न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल बनाएंगे इस पे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिए, ओके। हाँ जी, अब देखो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे इस पे। देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल कह रहा है, मेरे पास लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 0.5 मीटर। एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 0.5 दे रखी है, 0.5 मीटर में दे रखी है, और हमें उसकी पावर बतानी है। ये तो बहुत आसान हो गया, इसकी पावर बताना बहुत आसान है। तो पावर बतानी है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर, फाइंड इट्स पावर, ओके। तो टेम्पो वाला भी बता देगा कि इसकी पावर क्या होगी। P इक्वल्स टू 1/f लगाओ, तो 1/f, f कितना 0.5, ये मीटर में दे रखा है, ठीक, तो ये मीटर में हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर, 10 का नीचे, और 2 डायोप्टर, इस तरीके से आपका पावर निकल के आ जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ ग्लास, कोई भी कांच है उसका एक लेंस बना हुआ है, लो जी, तो उसमें एक तो रेडियस उसकी दे रखी है, उसमें दे रखी है रेडियस उसकी 9 सेंटीमीटर, अच्छा, और इस वाली सरफेस की जो रेडियस दे रखी है वो रेडियस दे रखी है इसकी 15 सेंटीमीटर, दिस इज R2, तो 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर इस तरीके से दे रखा है। अब वो कह रहा है कि इस वाले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, इस वाले लेंस की क्या बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अब यहां पे क्या हो जाता है, जबकि इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ओके। आइए देखते हैं अब इसे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो देखो एक फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया, 1/f = म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ओके। तो f इसमें जो गिवन है वो 12 है, तो 1/12 रखेंगे, म्यू जो हमें निकालना है, ओके। तो 1/r1, हा, अब देखना r1 इधर से यहां तक जा रहा है, ओके, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा क्योंकि रे इधर आएंगी ना, ओके। मतलब एक तरह से देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर से इधर की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होती हैं उन्हें हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर की डायरेक्शन की डिस्टेंसेस को, ओके। तो R1 क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, तो जो कि हमारा है 9 माइनस, ओके। अब ये R2 है, तो यहां पे R1 हो गया 9, पॉजिटिव 9, ठीक। अब देखना R2 क्या हो गया, R2 हो गया, ये लेफ्ट हैंड में है, बोले ऑप्टिकल सेंटर यहां से इधर की डायरेक्शंस की जो डिस्टेंसेज है ये नेगेटिव हो गई, तो 15 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो यहां पे माइनस के 15 लेंगे, ओके, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बनाएंगे, तो 1/12 = म्यू माइनस 1, देखो 1/9 प्लस 1/15, अगर आप इसे सॉल्व करते हो 1/12, ओके, = म्यू माइनस 1, ओके। तो अब आप इसे सॉल्व करते हो, तो सॉल्व करने पे आप पाएंगे कि इसकी जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ओके। तो 1 म्यू इक्वल्स टू 1 + 15/32, ओके, इस तरीके से ये निकल के आएगा, और यहाँ पे आप 1 पॉइंट निकाल पाएंगे इसकी, ओके। कैलकुलेशन एक बार खुद करेंगे, ओके, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया है, यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 आ जाती है, ओके। चलिए अब हमारा जो मोटिव है वो एक मान के चलो, हमारा मोटिव है कि अगर लेंसेज कांटेक्ट में रखे हुए हैं, लेंसेज अगर कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो उनकी हमें पावर कैसे निकालनी है, ठीक। आइए देखते हैं, तो अभी तो एक सिंगल लेंस चल रहा था, अब कई सारे लेंस कांटेक्ट में होंगे, तो मिलके उनकी जो पावर होगी, जो मिलके बेंड करेंगे रे को,
वो किस प्रकार करेंगे, उनकी पावर कैसे, इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालेंगे। ओके, देखते हैं। हाँ जी, देखिए अब कैसे निकालेंगे। थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ओके, इन कॉन्टैक्ट। जब दो लेंस कॉन्टैक्ट में रखे, देखो एक में तो लेंस ये ले रहा हूं और एक लेंस ये ले रहा हूं, है ना, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। जैसे एक तो ये लेंस है और एक ये लेंस है, ओके, इसे L1 कह दो और इसे कह दो L2। ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, है ना, दो लेंस है। अब ये ऑब्जेक्ट ले लो, यहां पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है O, ठीक, यहां से अगर कोई रे जाती है तो ये क्या करेगा, ऐसे झुकाएगा, फिर ये ऐसे झुकेगी। तो इसका मतलब ये कहां, अगर मान के चलो L1 नहीं होता तो इमेज यहां पे बन जाती, ओके, क्योंकि यहां से जो रे जाएगी वो सीधी ऐसे पार चली जाएगी, है ना, और ये जो रे गई ऊपर की तरफ, है ना, वो पहले रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे हुआ जो कि बेंड हो गई, फिर इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, ओके, अब नॉर्मल से अवे हो गई, ओके, यहाँ पे बेंड हो रही है और इधर ये नॉर्मल ये है, इधर ये नॉर्मल है, ओके, तो पहले ऐसे गई फिर नॉर्मल से अवे हो जाएगी क्योंकि डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो अवे हो जाएगी। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये कहाँ पे जाती, इस जगह पे, अगर ये लेंस नहीं होता तो इस जगह पे जाती, ओके। अब क्योंकि ये लेंस है तो अब ये भी झुका देगा, तो ये भी झुका देगा, तो ऐसे फिर रिफ्रैक्शन ऐसे, तो फाइनल इमेज एक्चुअल में तो यहां बनेगी, ओके। अगर ये लेंस नहीं होता, मतलब इफ देयर विल नॉट बी, इफ देयर वर नो L2 लेंस, नो L2 लेंस, image would be formed, image would be formed at I dash, ओके, यहां पे इमेज बन जाती, ठीक है। तो अब देखना यहां से लेके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये ले लो, अब ये इमेज तो पहले वाले की जो बन रही है ना, पहले वाले से इमेज बन रही है वो यहां पे बन रही है, तो इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज। अब यही जो इमेज है ना वो दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो अभी हम पहले लेंस के लिए देख रहे हैं और लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। देखो ये वाला लेंस है, अभी मान के चलो इसे इग्नोर करो, इमेज यहाँ पे बन रही है तो इमेज डिस्टेंस हमने ये ले ली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये ले ली, ठीक। अब लेंस फॉर्मूला लगाओ, तो इसकी जो फोकल लेंथ है मान के चलो f1 और इसकी f2, है ना। तो देखना एक चीज, 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1, ओके, इसे ले लो इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि सिंस देयर इज ऑल्सो L2 लेंस, क्योंकि यहां पे L2 लेंस भी है, तो जो इमेज है ना, इमेज I dash will be virtual object for lens L1, ओके, फॉर लेंस L1, ठीक है। तो देखना अब यहां पे लेंस फॉर्मूला लगाओ, तो लेंस फॉर्मूला लगाना, लेंस फॉर्मूला 1/v, देखो v फाइनल तो ये हो गई ना यहां से यहां पे, इस लेंस के द्वारा तो ये बनी v माइनस 1/u। अब इस लेंस के लिए u डिस्टेंस ये है, ध्यान रखना, ओके, मतलब पहले लेंस से फॉर्म्ड इमेज है ना दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, ओके, तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ओके। ये वाला लेंस है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट अब ये हो गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई, v डैश और 1/f2, इक्वेशन हो गई सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, देखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो तो इससे तो ये खत्म, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे ये खत्म, है ना, बचा क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2,
ओके, अब दोनों को मिला के इसके इक्विवेलेंट मान के चलो, जो भी लेंस बना वो ये है, दोनों को मिला के। जैसे क्लास उसमें देखा होगा 10th में तुमने, ये रेसिस्टेंस, एक ये रेसिस्टेंस, ये 2 ओम, ये 3 ओम सीरीज में है, तो ये क्या बन गया 5 ओम। ओके, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट ये रेसिस्टेंस हो गया कि नहीं? तो वही चीज है, इन दोनों के इक्विवेलेंट ये लेंस हो गया। एक इमेजिनरी लेंस मान लो कि दोनों को मिला के एक लेंस, ओके, इतना हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से ये इक्विवेलेंट लेंस है, और ये जो फोकल लेंथ निकल के आई वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल के आ गई। ओके, तो 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, 1/f1 प्लस 1/f2, इसी को कहेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक, आया समझ? तो ये जो दोनों को मिला के यहाँ पे जो फोकल लेंथ आ गई, जो कैपिटल एफ आ गई। ठीक, चलिए अब देखते हैं एक और चीज। मिटा दूं? चलो मिटा दिया। देखना एक और चीज, ठीक है, ये फोकल लेंथ आ गई। अब यहां पे तुम देख रहे हो 1/f है, 1/f1 और 1/f2। ठीक है, अगर मान के चलो बहुत सारे फॉर n लेंसेज, और n लेंस होते हैं, क्या होते हैं n लेंस, तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन 1/fn। ओके, इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एन लेंस के लिए ऐसा हो जाता। अच्छा, एक और चीज देखो, मान के चलो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई, जो दो लेंस को मिला के इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आई वो ये आई, तो इक्विवेलेंट पावर भी लिख सकते हैं इसे। इसको पहले वाले लेंस की पावर लिख सकते हैं, इसे दूसरे वाले लेंस की पावर लिख सकते हैं। ओके, अगर एन का केस है, एन लेंसेज हैं, तो देखो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 1/f2 1/f3, ओके, 1/f3 एंड सो ऑन। तो देखना एन लेंसेज के केस में क्या होगा कि p इक्वल्स टू p1 प्लस p2 प्लस p3, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन का पावर निकाल सकते थे। ओके, कॉम्बिनेशन की पावर इस तरीके से निकलाएगी। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। ठीक, अच्छा, इसमें कुछ बातें याद रखने की हैं, वो बातें देख लो। जैसे वो बातें क्या हैं याद रखने वाली? एक तो यही बात है कि फोकल लेंथ, जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। तो देखना पावर इक्वल टू फोकल लेंथ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस की पावर निकलेगी, तो पावर भी क्या निकलेगी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव पावर होगी। ओके, अगर मान के चलो फोकल लेंथ ही नेगेटिव है, तो ये कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसका मतलब है पावर भी क्या होगी नेगेटिव, नेगेटिव पावर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, नेगेटिव पावर हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लीजिए, मान के चलो एक कोई लेंस है ना, L1 कोई लेंस है और एक L2 लेंस है। इसकी जो पावर है, इसकी जो फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, इसकी जो फोकल लेंथ है वो माइनस के 30 सेंटीमीटर। ओके, अब इन दोनों की मुझे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बतानी है, एफ इक्विवेलेंट बतानी है, और पावर इक्विवेलेंट बतानी है इनकी। ओके, इनकी पावर भी बतानी है, इक्विवेलेंट पावर क्या होगी। तो देखना एफ इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1। 1/f1 क्या होगा, देखो ये लेंस क्या होगा कॉनकेव ही होगा, है ना, क्योंकि पावर नेगेटिव में दे रखी है तो कॉनकेव होगा। अब ये लेंस की पावर पॉजिटिव में दे रखी है तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स होगा। ओके, कॉन्वेक्स होगा। तो क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब सॉल्व बताऊं। तो F1 है ना, F1 कितना है 15, F1 15 है, और F2 कितना है माइनस के 30। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो 30 एलसीएम आया,
प्लस और माइनस मिलके तो माइनस में लगा बना देंगे, 15 2 यहाँ पे 13 1 ऐसे करके, तो 1/30, 1/30। ओके, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ गई, 1/30। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इक्वल टू 30। पॉजिटिव में आया ना, क्या आया, पॉजिटिव में। तो मतलब यह है कि ये जो लेंस है ना कॉन्वेक्स है, ये लेंस है कॉनकेव। ठीक है, चलो मैं इनके इससे बता देता हूं। ये लेंस ऐसे हैं दोनों, ठीक है, ये ऐसे है, इसकी फोकल लेंथ है 15 और इसकी फोकल लेंथ है 30। ठीक है, तो देखना दोनों ने मिला के एक ऐसा लेंस बना दिया जिसकी फोकल लेंथ कितनी आई, +30, +30। तो इसका मतलब है ये इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो किसकी तरह वर्क करेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करेगा, मतलब कन्वर्जिंग की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह वर्क करेगा, कन्वर्जिंग की तरह। तो दिस कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज कन्वर्जिंग। ठीक है, तो नेचर किससे बता दिया हमने, प्लस और माइनस से बता दिया इस कॉम्बिनेशन का नेचर। इस कॉम्बिनेशन का नेचर कैसा है, कॉन्वेक्स। ओके, तो देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, और ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, इसकी भी फोकल लेंथ कितनी है 15, इसकी भी फोकल लेंथ है 15। ओके, इसकी फोकल लेंथ है 15। ठीक, अच्छा, तो ये कॉन्वेक्स है, इस वजह से फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। इनकी पावर बतानी है, ठीक है, हाँ हम पावर बतानी, कॉम्बिनेशन की पावर। सॉल्यूशन देखिए, पहले वाले की फोकल लेंथ है 15 क्योंकि वो कॉन्वेक्स है, इस वजह से पॉजिटिव लेंगे, और ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ऐसे करके दे रखी है। अच्छा, F2 दूसरे वाले की पावर है, वो 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, वो 15 सेंटीमीटर है, बट वो कॉनकेव है, इस वजह से यहाँ पे माइनस लेंगे। अब देखना 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी, 1/15 प्लस 1/15, क्योंकि F2 माइनस में तो हमने माइनस लिया है। ठीक है, तो देखना 1/15 माइनस 1/15 खत्म, फोकल लेंथ क्या आ गई, 0। फोकल लेंथ क्या आ गई, 0। 0 फोकल लेंथ का मतलब है कि ये ना तो कॉनकेव की तरह काम करेगा ना ही कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा। रे अगर आप ऐसे डालते हो कोई झुकेगा नहीं, वो पार चली जाएगी रे, वो रे पार चली जाएगी, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ 0 है, तो उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, सॉरी, फोकल लेंथ 0 होने पर पावर इनफाइनाइट, प्लीज, हाँ फोकल लेंथ 0 होने पर इनकी पावर हो जाएगी इनफाइनाइट। सॉरी, यहां पे मैं गलती कर गया था। ठीक है, तो जहां पे फोकल लेंथ 0 है, फोकल लेंथ 0 है, तो उसकी पावर हो जाएगी इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट पावर उसकी हो जाएगी, और कॉम्बिनेशन जो काम करेगा एक प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा, प्लेन ग्लास की तरह। ठीक है, प्लेन ग्लास की तरह, एक कांच है बस, ओके, उसकी तरह काम करेगा। ओके, तो इफ power equals to infinite, then combination will behave as plain glass। ओके, प्लेन ग्लास। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 है, 30, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 60 है, और वो कॉम्बिनेशन में रख दिए जाते हैं। तो एक तो लीजिए ये कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है। ओके, तो इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर। ओके, इसकी 60 सेंटीमीटर दे रखी है, क्योंकि ये कॉनकेव है इसको माइनस ले लो, क्योंकि ये कॉन्वेक्स इसको प्लस ले लो। ठीक है, और वो कह रहा है कॉम्बिनेशन में रख दिए जाते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
40 सेंटीमीटर अवे। अब यहाँ से कहीं पे कोई 40 सेंटीमीटर आ जाता है और वहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, ये 40 सेंटीमीटर, तो यू दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। तो यू 40 सेंटीमीटर दे रखा है इधर की साइड में, इस वजह से माइनस ले लेंगे, ओके। अच्छा, अब वो क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी, ये फॉर्मूला है, तो ये हमारा वी निकालना है हमें, ठीक है। तो आप सिंपल सा देखिए कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले इनके कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे कॉम्बिनेशन की, तो वो एक कोई भी लेंस बन के आ जाएगा, ओके। अब लेंस के आगे u हमें पता ही है ना, और फोकल लेंथ हमें पता है, तो v निकाल लेंगे लेंस फॉर्मूला लगा के, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालते हैं, ओके। तो अप्रोच समझ में आई, करना क्या है, पहले कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालेंगे, हमारे पास u गिवन है, v आ जाएगा लेंस फॉर्मूला से, ओके। तो हमें ये अप्रोच लगानी है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, पहले कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ देखिए, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/30 माइनस 1/60, ओके। तो 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो गया 60, 32 जा 60 और 61 जा 60, ओके। इस तरीके से 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/60, तो f इक्वल टू प्लस के 60, f इक्वल टू प्लस के 60, तो सेंटीमीटर में चल रहा था सब कुछ, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सब किस में आएगा, तो ये सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। अब हमें फोकल लेंथ मिल गई इस कॉम्बिनेशन की, लो जी, और वो पॉजिटिव आ रहा है, इस वजह से ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा कॉम्बिनेशन, ओके। तो मैंने इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स लेंस बना दिया डायग्राम में, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये 40 है, तो इस यहाँ पे ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो u इक्वल टू माइनस के 40 सेंटीमीटर, ओके। अब देखना v निकालना है, तो 1/v माइनस 1/u, u कितना है -40, तो +40 हो जाएगा, इक्वल टू 1/f 60 हो गया, ओके। तो यहां से अब इसे सॉल्व कर लो, यहां से अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 1/v इक्वल टू 1/60 माइनस 1/40, 120 इसका एलसीएम आ गया, 2 यहाँ पे 43 यहाँ पे, माइनस 1/120, तो v ये आ गया, तो v इक्वल टू -120 सेंटीमीटर। वाह, इमेज कहीं इधर साइड में बनेगी क्योंकि माइनस में आ रहा है v, ओके। पोजीशन किस में आ रही है, माइनस में, ओके। तो इस तरीके से हमने पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड हमने निकाल ली, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन है, एक ग्लास कॉन्वेक्स लेंस हैज ए पावर ऑफ 10 डायोप्टर, एक कोई ग्लास कॉन्वेक्स ग्लास लेंस है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस है, वो ग्लास से बना हुआ है, और उसकी जो पावर दे रखी है आपको 10 डायोप्टर दे रखी है, ठीक है। कोई भी लेंस है कॉन्वेक्स और इसकी जो पावर दे रखी है वो आपको 10 डायोप्टर दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, 10 डायोप्टर। जब इसको वाटर में इमर्स्ड करते हो, किसमें, व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर, जब इसको वाटर में इमर्स्ड करते हो तो क्या होता है, ये एक कॉनकेव की तरह काम करता है, इट बिहेव्स एज कॉनकेव की तरह काम करता है, कॉनकेव की तरह काम करता है, बिहेव है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ओके। तो कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये आपको कैलकुलेट करना है, और आपको गिवन क्या है, गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्वेश्चन समझ में आया, चलो पॉज करो और चेक करो क्वेश्चन को करके, देखो एक बार करके क्वेश्चन को, ठीक है, पॉज करो। चलो तो फिर करते हैं अब हम, है ना। देखो सबसे पहले जो पावर दे रखी है वो हमें 10 डायोप्टर दे रखी है,
तो इस पावर की हेल्प से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे एयर में। ओके, अब ये फिर उठा के हम उसमें लेके जाएंगे वाटर में, तब का केस अलग होगा। तो अभी पहले एयर में देख लेते हैं इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो देखिए पावर इक्वल टू 1/f इन एयर, तो P इक्वल टू कितना है 10, P इक्वल टू 10 इक्वल टू 1/f, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10। 1/10 ये मीटर है, अगर आप इसे सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1/10 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, ये सॉल्यूशन में है। ओके, तो अब देखना एक चीज, अब हमने ये निकाल लिया फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ कब है, जब ये जो है ना एयर में है, जब फोकल लेंथ एयर में है। तो यहां से एक चीज निकालो, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर -1 होगा। ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये r1 r2 हमें तो कुछ पता नहीं है, ना गिवन है। ठीक है, तो आप इस देखो f तो पता है, निकाल रखा है हमने 10। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर गिवन है 1.5। अब 1.5 में से 1 लेस करेंगे तो 0.5 बचेगा। ओके, अब देखो 1/r1 माइनस 1/r2, इस तरीके से इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट को यहां तक सॉल्व कर लिया, अभी आगे लिख देंगे फर्स्ट। अब इसको नीचे लेके जाओगे तो 1/10 और इसका 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो 1/r1 माइनस 1/r2 हमने पता कर लिया कि ये क्या होता है। ओके, अब केस, अब ये तो एयर का केस था, किसका था एयर का, ये एयर का केस है। अब मान के चलो इसे इमर्ज्ड इन वाटर, व्हेन लेंस इमर्ज्ड इन वाटर में इमर्ज कर दिया जाता है, तब देखना फॉर्मूला लगाना। तो 1/f इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड जो भी वाटर वगैरह जो भी है -1। ओके, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो देखना 1/f, f कितना है, f हमें यहां पे गिवन है कि वो कॉनकेव की तरह बिहेव करने लग जाता है, कॉनकेव की तरह बिहेव करने लग जाता है जिसका f इतना है 50। ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो देखना -50 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। क्या है, कॉनकेव लेंस, इस बात को नहीं भूलना यहाँ पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं आपको। -1 1/r1 और 1/r2। अब देखो इसकी वैल्यू हमें यहां से पता कर ले, यहां से पता चल जाएगी, तो यहां से पता करके इसे लिख देंगे 1/5। 1/5 देखना 5 10 जा 50। ओके, तो सॉल्व करके तो -1/10 और ये 1 है तो इसको इधर ले आओ तो +1 हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये तो हमें गिवन है ना 0.5, ये निकालना है म्यू LA। -1 तो इधर ही ले आए हम, ये रहा प्लस में। ठीक है, तो इसे करेंगे तो क्या बनेगा 9/10 इक्वल टू 1.5 इंटू म्यू इंटू LA। ठीक है, तो अब म्यू इक्वल टू LA 10 का मल्टीप्लाई इसमें करो 15/9, तो 1.67, ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर। तो हमने वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर लिया जिसमें उस लेंस को ले गए और वो कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगा। ठीक है, तो उस लिक्विड का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में था इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फुल इंफॉर्मेशन विद न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम प्रिज्म। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए प्रिज्म के लिए, और आपको वीडियो का आप यहाँ पे कमेंट में जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। मैंने नेट जो नोट्स हैं वो अपलोड मैं कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, तो मैं आपको बता दूं मेरा फ़ोन नंबर है, इससे व्हाट्सअप कर देना 8445929264। ओके, जहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ नोट्स। आप अपना मैसेज डाल देना इस पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।